तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल आपने थंबनेल पर सही पढ़ा कि भारत अमेरिका ने चाइना की बर्बादी के लिए भूमि पूजन कर दिया है। और भारत अमेरिका के बीच में रिसेंटली जो तेजस मार्क 2 के लिए इंजन की डील हुई थी, उससे भी एक बड़ी डील इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे जानते हैं कि ये कौन सी डील थी, किस डील के ऊपर काम शुरू हुआ, क्या है भूमि पूजन। आपको मैं सारी कुछ चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आत्मनिर्भरता के लिए इंडिजिनाइजेशन हम लोग हर क्षेत्र में कर रहे हैं। फाइटर जेट से लेकर सुई बनाने तक की चीजें भारत में उपलब्ध हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके लिए अलग अलग सहयोगियों को हम लोग अपने साथ जोड़ रहे हैं और वो अपने साथ जुड़ने में सहजता महसूस करे, इसके लिए भारी भरकम सब्सिडी, डिस्काउंट वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है, ताकि जिस तरह का इकोसिस्टम चाइना के अंदर तैयार हुआ और चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री बनकर उभरा, ठीक इसी तरह की चीजें भारत में भी हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। हम सभी लोग जानते हैं कि इसके लिए एकमात्र ऑप्शन इस समय ताइवान बचता है और उसके बाद जो बड़ा सप्लायर है वो चाइना है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इस बात को भी कई बार डिस्कस किया है कि इन फ्यूचर अगर ताइवान और चाइना के बीच में किसी तरह का कोई युद्ध और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो कि होगा ही होगा, संभावनाएं 100% दिखाई दे रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके द्वारा उठाए गए आत्मनिर्भरता के ये कदम उस समय काम देंगे। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए और भारत आत्मनिर्भर बन जाए इस क्षेत्र में भी, इसके लिए भारत ने तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसमें माइक्रोन टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी, जो कि चिप निर्माण के क्षेत्र में बहुत अग्रणी मानी जाती है और ये अमेरिकन कंपनी है, इसका नाम आपको याद होगा। जून मंथ में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए हुए थे, उस समय भारत और माइक्रोन के बीच में ये डील हुई थी और अमेरिकन कंपनी अपने कहे अनुसार भारत में आकर चिप निर्माण संबंधित टेस्टिंग फैसिलिटी और इन्हें असेंबल करने के लिए, इनकी पैकेजिंग वगैरह के लिए फैसिलिटी तैयार करेगी। इस बात को लेकर डील हुई थी और ये डील हमारे लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि टोटल इन्वेस्टमेंट में 75% तक हम लोगों ने इन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करवाई है। यानी ये माइक्रोन कंपनी जो कि भारत आकर चिप निर्माण के लिए ये सारा इकोसिस्टम तैयार करेगी, इसमें वो जितना खर्च कर रही है उससे ज्यादा उसे हम लोगों ने सब्सिडी प्रोवाइड करवाई, ताकि कंपटीशन में हम लोग बने रहें और भारत के अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण ये है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मानी जाती है। बिना सहयोग के अगर आप इसे अचीव करने गए तो आपको लगभग 1.5 से 2 दशक लग जाएंगे, तब जाकर आप इस तरह की टेक्नोलॉजी हासिल कर पाएंगे। और इस समय अगर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बात की जाए तो भारत में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़े स्तर पर है, क्योंकि खुद टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से कहा गया है कि भारत के अंदर इस समय 2 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतनी भारी भरकम रिक्वायरमेंट को अगर हम लोग खुद के बूते पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं, तो इससे भारत का भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ बदल जाएगा। तो दोस्तों, अब ये डील हो चुकी थी, अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना था, तो इसको लेकर बताया जा रहा है कि एक्चुअली काम शुरू हो चुका है। अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से ही बताया गया है कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा सेमीकंडक्टर की टेस्टिंग और असेंबली के लिए जो प्लांट तैयार किया जाना है, जो कि निर्धारित किया गया था गुजरात के सारंद में, वहां का भूमि पूजन सैटरडे के दिन कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, और इसी के साथ बताया जा रहा है कि जो कमिटमेंट किया गया था कि दिसंबर 2024 तक पहली स्वदेशी मेड इलेक्ट्रॉनिक चिप बनकर तैयार हो जाएगी भारत में, तो उस लक्ष्य को हम लोग हासिल हर हाल में अब कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस फैसिलिटी के लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है वो है $2.75 बिलियन, जिसमें $900 मिलियन के आसपास माइक्रोन टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करेगी। तो बाकी का जो शेयर बचेगा वो भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही गुजरात गवर्नमेंट, ये दोनों कंट्रीब्यूट करने जा रही है। तो कहने का मतलब काम काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक चल रहा है इस फील्ड में। हम खुद ही देख पा रहे हैं कि जून मंथ में इस डील को किया गया था और सितंबर अभी चल ही रहा है और प्लांट के लिए भूमि पूजन का काम कर दिया गया है। तो कहने का मतलब केवल 3 महीनों में ही इस तरह के इम्प्लीमेंट देखना, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पूरी फैसिलिटी को तैयार करने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो दिया है टाटा ग्रुप के टाटा प्रोजेक्ट्स को। जी हाँ, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। टाटा ग्रुप के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो खुद भी चिप निर्माण के क्षेत्र में कूदना चाहते हैं। हालांकि इस समय केवल टाटा ग्रुप ही नहीं बल्कि रिलायंस भी इस क्षेत्र में कूद चुका है। इसके अलावा वेदांता है। तो अल्टीमेटली ये तीनों ही बड़े ग्रुप जो कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए एक्चुअली इच्छुक हैं और भारत में इसको लेकर एक प्रॉपर इकोसिस्टम तैयार करने में मदद करने जा रहे हैं, तो इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं इसी प्रोजेक्ट से शुरू हो जाती है। टाटा इस फैसिलिटी के निर्माण के साथ साथ अपने अनुभव को भी गेन करेगा और इसके बाद इसी अनुभव के आधार पर कुछ और फॉरेन पार्टनर्स के साथ मिलकर भारत में कुछ इसी तरह की अन्य फैसिलिटीज को भी
सेटअप करने के लिए योजनाएं तैयार करेगा और इसी तरह की पहल से सीधे सीधे जुड़ी हुई है भारत की तरक्की। इस समय बताया जा रहा है कि ये जो प्लांट है अकेला, ये भारत में प्रत्यक्ष रूप से 5,000 और अप्रत्यक्ष रूप से टोटल 15,000 जॉब्स जनरेट करेगा। इसके अतिरिक्त ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से आज भारत के अंदर हर वर्ष 2 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की आवश्यकता होती है, तो आने वाले समय में हम लोग हमारी मैन्युफैक्चरिंग को कुछ इस लेवल की बढ़ाने जा रहे हैं कि हमें इन चिप्स की जरूरत 5 लाख करोड़ के नंबर्स में होगी। तो इन सब की व्यवस्थाएं भारत के अंदर ही हो, ये स्वदेशी रूप से ही बनाई जाए। इसके लिए ही ये सारे पहल किए जा रहे हैं ताकि हमारा पैसा बाहर जाने से बच जाए। इसके साथ साथ जब हम लोग और ज्यादा सक्षम हो जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग एक्सपोर्ट में भी अपने हाथ आजमाएंगे। तो अल्टीमेटली ये किसी बड़े अवसर, किसी बड़े फेस्टिवल से कम बिल्कुल नहीं होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।